अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। सबसे बड़ा महाकुंभ इस वक्त जारी है। 1000 किलोमीटर से दूर तक श्रद्धालु जो आ रहे हैं और उनमें कई बहुत बड़े बड़े संत महात्मा साधु हैं, जिसमें नागा साधु भी हैं, किन्नर साधु भी हैं। बहुत से गंगा मैया का स्पर्श इस कलयुग की मुक्ति के लिए है। महाकुंभ नगर में इसका गहरा असर पड़ रहा है। सर्दी चरम पर है और कानों में हवा साएं साएं करके गुजर रही है। अमृत स्थल जो है पसंदीदा इस वक्त स्थल बना हुआ है। विहंगम यहाँ पर संगम पर दृश्य है। 10 लाख श्रद्धालु 1 घंटे में डुबकी लगा रहे हैं। अनेकों श्रद्धालु और जब साधु संत आए हैं, कोई घोड़े पे आया है, कोई किसी और चीज़ पर आया है, और इसमें से कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं और ख़ास करके वो जो आरएनआई हैं वो आए हैं भारत में, और वो अपने साथ अपना सबसे प्यारा जो डॉग है वो भी लेकर आए हैं, और उस डॉग को भी लेकर वो इस आस्था पर डुबकी लगाई है। थोड़ा अचंभित सा होता है कि धार्मिक स्थल पर कुछ जो श्रद्धालु हैं वो अपने पेट डॉग हो या पैरेट हो या कैट है उसको लेकर आ जा रहे। कई मिथ थे, क्या यहाँ इनको लाना ज़रूरी है, क्या इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है। इस संबंध में हमें जो जानकारी मिली है उससे हम भी निश्चित तौर पर अचंभित हो गए। हमने जम्मू में जाने माने यहाँ पर डॉग क्लिनिक जो है, सुविधा उनके डॉक्टर जो हैं उनसे बात की। डॉक्टर भानु खजूरिया से इस संबंध में आइए उन्होंने क्या कहा, आपको ये सुनाते हैं। आपका स्वागत है। उनसे बात करने डॉक्टर भानु, इस वक्त कुंभ चला है और कुंभ में हमने आज देखा है कि कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो अपने ब्रीड को भी लेकर कानपुर से वहां गए, कुछ विदेशी भी अपने ब्रीड को लेकर आ रहे थे। एक सुखद कदम है। आपसे जानना चाहूंगा जम्मू में जो डॉग लवरों की क्या स्थिति है और यहाँ के डॉग हैं कौन कौन सी ब्रीड हैं और वो कितने ज़्यादा फैमिलियर हैं मालिक के साथ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नागोके जी, आप आए। देखिए, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। अगर कोई श्रद्धालु मंदिर में अपने जानवर को या स्पेशली अपने डॉग को लेके गया है, ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी में 5000 BCE से चलता आ रहा है। हमारे बहुत सारे भगवानों के साथ इनको जोड़ा गया है। भैरव जी के साथ जोड़ा गया है, शिव जी के साथ जोड़ा गया है। युधिष्ठिर जो सबसे बड़े पांडव थे उनके पास एक कुत्ता था, उनके साथ जोड़ा गया है। तो ऐसा कुछ ये नया नहीं है। और इसमें भी मैं आपको अगर कुछ बताऊं कि कर्नाटक में, केरला में, बुलंदशहर के पास और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली इनके मंदिर हैं। कुकुरनाथ मंदिर झारखंड में बहुत फेमस है, जहाँ पर पूजा जाता है, लोग जाके पूजते हैं। उसी तरह कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, यूपी में भी कुछ जगहों पे है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे साथ बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है। एक टाइम था कि जब कुछ लोग डॉग को कुत्ता समझ के रखते थे, बट वो समय बहुत तेज़ी से बदल गया है। अब वो एक घर का मेंबर बन गया है। अब उसमें ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ब्रीड है तो ही वो आपका चहेता होगा। आजकल हम देखते हैं लोगों ने गली के डॉग अडॉप्ट किए हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये देखने को मिलती है हमें, जितना प्यार एक महंगे 1.5, 2, 3 लाख वाली ब्रीड को लोग करते हैं, उतना ही प्यार, उतनी ही हेल्थ केयर उनकी की जाती है। तो हमारे लिए एज अ वेटरनेरियन सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे प्राउड की चीज़ जो ये है कि हमारे जो पेशेंट के मालिक हैं या जिनको हम पेरेंट कहते हैं, वो उनकी हेल्थ केयर स्पेसिफिकली कितने अच्छे से करते हैं। महंगे कपड़े पहना देना, गाड़ी में लेके घुमा देना, स्पा में रेगुलर नहला देना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करती हैं कि आप उनकी हेल्थ केयर को कितना तवज्जो देते हो, कितनी वैल्यू देते हो। तो अलग अलग तरह से लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पे, अलग अलग तरह की ब्रीड्स हैं, और सब ब्रीड्स को अब तो जानते ही है जम्मू वाले, वैसे भी दिल के बहुत नेक और बहुत अच्छे लोग हैं, तो जानवरों से प्यार करते हैं। तो हम डेली रूटीन में हमें देखने को मिलती हैं ये सब चीज़ें। डॉक्टर भानु ये भी जानना चाहेंगे
सुविधा डॉग क्लिनिक जो सबसे मशहूर है, कौन सी ज़्यादा जम्मू की ब्रीड है जो अस्वस्थ होती तो यहाँ आती है? और साथ ही में खबर ये भी है कि अब जम्मू में कैट भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं वो कैट को पालते हैं। इसके लिए तभी मीडिया जानना चाहेगा। देखिए, ये जो नई जनरेशन है, इस नई जनरेशन ने जो बाउंडेशंस थी, जो बैरिकेड्स थे, वो सारे हटा दिए हैं। अब समुदाय वाली कोई बात नहीं रही। कैट्स हो या डॉग हो, दोनों ही समुदाय के लोग हम देखते हैं, रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। डॉग्स में छोटी से छोटी ब्रीड से लेके पोमरेनियन हो गया, चिवावा हो गया, चाउ चाउ है, और इसके अलावा शिट्ज़ूज़ हैं, बीगल्स हैं, मीडियम ब्रीड्स हो गई, अलग अलग तरह की ब्रीड्स। ऑलमोस्ट 90% ऑफ ब्रीड्स हमारे जम्मू में बिल्कुल प्रेजेंट हैं। कैट्स में पर्शियन कैट्स और जो नॉन डिस्क्रिप्ट हमारे यहाँ की कैट्स होती हैं वो बहुत कॉमनली, बंगाल कैट्स बहुत कॉमनली हमारे जम्मू में हैं। और जहाँ तक रही इनकी देख रेख की बात, ऑलमोस्ट सबका देख रेख एक तरीके से ही होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता, चाहे वो फेरल है या जिसको नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं या ब्रीड वाली है। बस ये है कि ब्रीड वाली जो स्पेसिफिक ब्रीड, बिल्कुल एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, उनमें बीमारी होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कौन सी ब्रीड ज़्यादा बीमार होकर आती है, सबसे ज़्यादा बीमार होने वाली ब्रीड इस समय है पग, जिसको हम कहते हैं नोज़ टू टेल, इट्स अ हाउस ऑफ डिजीज़। हर तरह की बीमारी इसमें पाई जाती है, चाहे हार्ट की हो, आँख की हो, कान की हो, स्किन की हो, आर्थराइटिस की हो। दूसरी ब्रीड चाउ चाउ आजकल बहुत चलन है इसका, लोग बहुत रखते हैं। आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है इस ब्रीड में, स्किन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है इसमें। लैब्राडोर स्टार्टिंग से एक बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का चॉइस रहा है लोगों में, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डिमांड होने के कारण, ओवर ब्रीडिंग के कारण कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा निकल के आ रही हैं। जोड़ों की प्रॉब्लम, जिसमें हिप डिस्प्लेशिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम। और अब तो ऐसा समय आ गया, हम पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि डॉग्स में कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा ब्रीड तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ, हर तरह के ब्रीड में हम ऑलमोस्ट महीने में कई केसेस देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करके स्कैन कर रहे हैं, जिनको कैंसर निकल रहा है, जिसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। इसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डॉग्स में होती है, जो हम की मानते हैं 60%, 50% ये स्किन के केसेस रहते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आती है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, हर तरह की डिज़ीज़ डॉग्स में है, चाहे पेनक्रियास का हो, चाहे लिवर का हो, चाहे किडनी का हो, आँख का हो, हर तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम हो, थायराइड का, कॉर्टिसोल का, हर प्रकार का प्रॉब्लम डॉग्स में पाया जाता है। सिंस कैट्स का चलन अभी इंडिया में बड़ा है, ये पुराना नहीं है, ये नया है, हिंदुस्तान में नया है, 15 साल 20 साल पुराना। अभी इसमें इवॉल्व हो रहे हैं, सब पूरा इंडिया इवॉल्व हो रहा है, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, पूरा इंडिया इवॉल्व हो रहा है। नई नई डिजीज़ निकल के सामने अभी आ रही हैं कैट्स की। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू अंडरस्टैंड कैट बिहेवियर, एंड इट इज़ बहुत मुश्किल है कैट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उनकी डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हम बहुत रूबरू नहीं हुए हैं अभी तक। पर समय के साथ धीरे धीरे ये चीज़ें भी उनमें भी निकल के आ रही हैं। कैंसर है, लिवर, हार्ट, किडनी, जैसे हमारे ऑर्गन्स हैं वैसे उनके ऑर्गन्स हैं। जो खराबियां हमारे ऑर्गन्स में हैं वही खराबियां उनके ऑर्गन्स में हैं। सचमुच ये जानकारी चौंकाने वाली है, ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने किया है और डॉक्टर भानु खजूरिया से हमने जानकारी ली। नमस्कार।